सब मेरे आंखों के सामने जल गया भाई, सब कुछ खाक हो गया। जब तक मैं वहां पहुंचा सब कुछ जल चुका था, सब कुछ तबाह हो गया। उस दुकान की एक एक चीज मैंने अपने हाथों से सजाई थी, सब कुछ जल गया। एक एक दिन का तक नहीं बचा। जब वो चीजें जल रही थी तो मुझे एक एक चीज के जलने की आवाज सुनाई दे रही थी। ठीक है साली, ठीक है। तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? क्या होता अगर तुम अंदर होते? ये सोच के मुझे डर लगता है। अगर मैं दुकान के अंदर होता तो कोई उसे जला नहीं पाता। कौन जलाएगा साली? ये लीकेज की वजह से हुआ है। केमाल, कोई लीकेज नहीं था। मैं अपनी दुकान का बहुत ख्याल रखता था, ऐसा हो ही नहीं सकता। और पुलिस का भी यही कहना है। ये आग अपने आप नहीं लगी है, इसके पीछे किसी की साजिश है, किसी ने जानबूझ के किया है। तुम्हें क्या लगता है कौन ऐसा कर सकता है? एमिर, वो उस हर चीज को चोट पहुंचाना चाहता है जो तुम्हारे दिल के करीब है, तुम्हें दर्द देना चाहता है वो। मेरी दुकान जली, इससे किसको फर्क पड़ा? मुझे और मेरी वजह से तुम्हें। इसके पीछे एक ही वजह है, आमिर ने हमें वार्निंग दी है और वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक हम उसे नहीं रोक देते। उसे तो बर्बाद कर दूंगा मैं। पर केवल तुमसे एक बात का जवाब चाहिए मुझे। तुमने मुझसे क्या कहा था कि तुम निहान को भूल चुके हो? कहा था ना? तो अब क्या हुआ? तुम्हें फिर से उससे प्यार हो गया? उसे देख के अपने दिल को रोक नहीं पाए ना? ऐसा कुछ भी नहीं है साली। मुझे लगता है मैं गलत था। निहान मुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी। वो मेरे से प्यार नहीं करती। वो मुझे बिल्कुल वैसा दिख रही थी जैसे मुझे पहले देखा करती थी। केमाल, ऐसा मत कर मेरे भाई। मैं तेरा प्यार समझता हूं, पर वो आमिर तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है और मैं ऐसा नहीं चाहता। ये इतना आसान नहीं है। पहले मुझे वो सुलझाना होगा। पागल। क्या बात है, तुमने तो मुझे चौंका दिया। मैंने तुम्हें वो आदमी क्यों दिए थे? लड़की की सुरक्षा के लिए, उन लोगों को डराने के लिए, ना कि बोट चलाने के लिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। उस आदमी से मुझे नफरत है। मैं उसे बर्बाद करना चाहता हूं। तुम तो बहुत गर्म खून के हो, लेकिन अच्छा किया। उस चीज के लिए किया जिसे तुम पाना चाहते हो। मुझे प्यार हो गया है ना? बहुत प्यार में हो। तब मुझे लगा कि वो लड़के मुझे बार बार फोन क्यों कर रहे थे, क्योंकि ये लड़का दूसरे लड़कों का दोस्त है जो पहले ही चोट खाए हुए हैं। पर आमिर, पुलिस को पता तो नहीं चलेगा कि ये दुकान मैंने जलाई? मैंने तुम्हें प्रोफेशनल आदमी दिए थे ओजान, लेकिन जानबूझकर किए जाना हमेशा बेहतर होता है। उन्होंने कैमरा जरूर चेक किया होगा और उन्हें मिल जाएगा। सबसे बड़ा काम तुम्हारा ही है, तो अच्छा झूठ सोच कर रखना। अफसाने, मुझे उजान गार्डन में नहीं दिख रहा है। कहाँ है वो? मिस्टर आमिर के रूम में। घबराओ मत मेरे दोस्त, मैं संभाल लूंगा, ठीक है?
तुम क्या संभालोगे? हम ऑर्कुन्स की जगह रात में मिलना चाहते हैं। मैंने कहा कि बुकिंग्स मैं संभाल लूंगा। तुम्हारे हाथों को क्या हुआ? हाँ, ठीक है, तो मैं बाहर जा रहा हूँ। निहान, मैं कह रहा था आज बाहर मत जाना, घर पर ही रहना, थोड़ा आराम करना। स्टूडियो जाने की जरूरत नहीं। मैं भी यही सोच रही थी। सलाह के लिए शुक्रिया, मैं नहीं जाऊंगी। नो प्रॉब्लम माय डियर। तुम्हारे हाथों को क्या हुआ? कुछ काम कर रहा था, कट गया। क्या तुमने अपने हाथों को खुद ही काटा है? मैं देखूंगी। अरे दीदी मैं ठीक हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। उजान, तुमने इसे काटा नहीं है, ये जला है। बस इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बताना चाह रहा था कि तुम नाराज हो जाओगी। एक्चुअली मैं आमिर की गाड़ी को ठीक कर रहा था। गाड़ी के स्पार्क प्लग में कुछ प्रॉब्लम थी और मेरा हाथ जल गया। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, मुझे भी पता थोड़ी था कि हाथ जल जाएगा। निहान, तुम टेंशन मत लो, ये ठीक हो जाएगा। मुस्तफा अंकल, मैं जरा काम से जा रहा हूँ, माम को बता ठीक है, दीजिएगा। बोल दूंगा। इतनी सर्दी में कहाँ चलती तुम? कुछ दिनों के लिए ना तो मैं तुम्हारी दोस्त हूँ ना ही बहन। ऐसा हो ही नहीं सकता। निहान मैडम, मिस्टर आमिर ने बोला है कि आज आप घर पर रहेंगी, बाहर नहीं जाएंगी। ठीक है, तो फिर उजान बाहर जाएगा। गेट खोल दो जरा। ओके मैम। साली, कैसे हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ निहान। ऊपर वाले का बहुत शुक्र है कि अभी तक जिंदा हूँ। मिस्टर ओजान, मैं कार भेज रहा हूँ। मैं अपने कमरे में कुछ भूल गया हूँ, मैं वो लेके आता हूँ। आप निहान को चाबी दे दीजिएगा प्लीज। निहान, अब तुम मिल गई हो तो तुमसे कह देता हूँ, अपने भाई से ये बात कह दो कि वो ज़ैनब से दूर रहे। ज़ैनब और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं और बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली है। ओह, केमल को भी हमारा रिश्ता मंजूर है। मैं बहुत खुश हुई। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा डिसीजन लिया तुम दोनों ने, मतलब तुम और ज़ैनब। शुक्रिया। हाँ, एक और बात, अपने पति को समझा देना कि केमाल से दूर रहे। कल वो घर आया था उसे धमकाने। इस बार तो हमने उसे जाने दिया, पर अगली बार ऐसा नहीं होगा। हो ही नहीं सकता। कल रात किसी ने मेरी दुकान जला दी और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि ये काम आमिर का है। क्या पुरानी बोट जल गई? सच में? कल ही केमाल ने मेरे और ज़ैनब के रिश्ते को हाँ कहा था और कल ही मेरी रोजी रोटी जला दी गई। इस बात का मैं क्या मतलब निकालूं? उजान, तुमने इसे काटा नहीं है, ये तो जल गया है। उसे मैं संभाल लूंगा। साली, मुझे माफ कर दो जरा। मुझे लगता है ये ठीक हो जाएगा। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, पर तुम्हारे आसपास जो लोग हैं वो तुम्हारे बिल्कुल सगे नहीं हैं। क्या तुमने ये किया है? क्या तुम्हारा कोई भी नाता है? साली की बोट जलने से तुम सुबह सुबह किस बारे में बात कर रहे थे आमिर से? मुझे बताओगे आमिर से क्या बात कर रहे थे? हम कल रात बस उसे डराने गए थे और कुछ नहीं। मैं ज़ैनब से शर्म आती है तुम पर मुझे। तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया हुसैन। सच में शर्म आती है तुम पर। ये आइडिया जरूर आमिर ने दिया ना तुम्हें? उसने नहीं दिया क्या? इस लड़की को जाने दो, तुम भी आमिर की तरह जिद्दी बन जाओगे। तुम्हें पता है जिसकी बोट जली है वो ज़ैनब के साथ है। वो जल्दी ही शादी करने वाले हैं। तुम समझ गए ना?